नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहां पे हम लोग डील करने वाले हैं कि चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे कुछ ना कुछ आपका टॉपिक मिलेगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है वो पहले समझेंगे। ऑलरेडी मैंने लास्ट दो वीडियो के अंदर ये बता दिया है कि कैसे इंपीडेंस हम कैलकुलेट करते हैं और इंपीडेंस की बात करते हैं। पावर ट्रायंगल क्या होगा, जस्ट इंपीडेंस में कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। रियल, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर क्या होता है एंड पावर फैक्टर क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कोई ऐसा बच्चा जो अभी जुड़ा है, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियोस को, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एंड एंड बाकी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद व्हाट, दैट इज इंपीडेंस ट्रायंगल। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कुछ चीज बताई थी इंपीडेंस ट्रायंगल कि व्हाट इज द इंपीडेंस। इंपीडेंस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने एक सीधा सा बताया था, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, वो सीरीज में भी हो सकता है, वो पैरेलल में भी हो सकता है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन कैसा भी। पर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज वाला पढ़ा है, तो मैं उसी को अभी यूज करके अभी बात करने वाला। सो यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द साइनसॉइडल वोल्टेज लाइक दिस। तो बच्चे बड़ी सिंपल सी चीज निकली है, दिस इज आर एल एन सी। तो इन सभी को मैं क्या करूंगा, ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। मतलब सर समझ में नहीं आया। पहली चीज आपको किस में कन्वर्ट करना है, ओमिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। ये सबसे चीज ध्यान रखो। ओमिक वैल्यूज में कैसे, रेजिस्टेंस ऑलरेडी ओमिक वैल्यूज में कन्वर्ट है, बट इंडक्टर जो होता है वो हेनरी, उसकी एलिमेंट की जो वैल्यू होती है वो हेनरी होती है। और इसे ओमिक वैल्यूज में या इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए ओम यूनिट आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, एक्सएल, विच इज नथिंग बट अ जे ओमेगा एल। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी करवाए हुआ है। कैपेसिटर, इसकी यूनिट फैरेड होती है, बट ओम यूनिट चाहिए, तो मैं एक्सी में कन्वर्ट करूंगा, जो हो जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, या फिर माइनस जे एक्सी भी इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बात करना चाहते हैं। तो माइनस जे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यदि मैं टोटल इंपीडेंस की बात करूंगा, सो दिस इज नथिंग बट आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। ओपन कर दीजिए। सो दिस विल बी आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। गॉट इट। ओमेगा इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, जो आपके घरों में जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, विच इज नथिंग बट वी एम साइन ओमेगा टी। ये वाली फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, क्लियर। अब इसको ट्राइंगल को कैसे कन्वर्ट करें, चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। डायग्राम देखो, ये यहां से। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपको रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब रियल वैल्यूज को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ किया जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इमेजिनरी वैल्यूज को या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को हम कहां पे ड्रॉ करते हैं, प्योरली कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को वर्टिकली। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, प्लस जे मतलब एंगल आपका 90, माइनस जे मतलब एंगल माइनस 90। तो ये कितना हो गया, प्लस जे एक्स लिख दिया मैंने। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आपका ये जो फेजर कंप्लीट होता है, और फेजर को ज्वाइन करने के लिए इस एंड से इस एंड तक एक एरो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी होती है, जेड। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे फाई। तो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस, तो आर इज नथिंग बट अ जेड कॉस ऑफ फाई, एक्स इज नथिंग बट अ जेड साइन फाई। तो ये एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर लास्ट लेक्चर में तो आपने क्या बोला था, इंपीडेंस एंगल। तो वही इंपीडेंस एंगल भी बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं, और इसका बहुत जगह यूज किया जाता है। सो इसे बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। तो बड़ा सिंपल सा था। अब इसी इंपीडेंस में, ठीक है, इसी इंपीडेंस में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक 2, जिसे मैं बोलूंगा पावर ट्रायंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है पावर ट्रायंगल। कैसे सर, देखो पावर ट्रायंगल के अंदर आप ये समझेंगे कि भाई इंपीडेंस में यदि मैं करंट मल्टीप्लाई करता हूं, सो दिस विल बिकम द टोटल वोल्टेज। व्हाट इज कॉल्ड दैट, टोटल वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस इंपीडेंस। और मेरे बच्चों एक चीज बताओ, इंपीडेंस वाला जो फंडामेंटल था, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर थी कि पूरा जो सर्किट है वो रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का बना हुआ है, और वो एनर्जी को खा रहा है। तो वो खाने के अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए थे लास्ट लेक्चर में। बट ये जो एनर्जी को खा रहा है वो पैसिव सर्किट आरएलसी जो आपको यहां पे दिए गए हैं, वो टोटली कितना एनर्जी खा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन यहां पे वोल्टेज, मतलब टोटल वोल्टेज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके दो पार्ट होंगे, इस वोल्टेज के भी दो पार्ट होंगे, एक रेजिस्टेंस ने खाया और एक पार्ट होगा जिसने रिएक्टेंस ने खाया, वीएक्स।
तो ये हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस, क्या हो गया, अक्रॉस रजिस्टर, एंड दिस इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रिएक्टेंस। ये चीज क्लियर हुई। अब यदि मैं इसके आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं इनमें करंट, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया आपका कौन सा, पहली चीज आपने क्या अंडरस्टैंड करी, करंट मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बनाया। तो VL VC जो इसके अंदर आ रहे हैं विच इज नथिंग बट VL माइनस VC हो गया, एक एग्जांपल के लिए ले लिया। अब यार एक चीज इंटरेस्टिंग से समझो, ठीक है। अब आते हैं बेटा पावर ट्रायंगल के अंदर, पावर बन कैसे रहा है। तो ये जो टोटल वोल्टेज आया उसको मैंने बोल दिया V इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंपीडेंस। इसमें यदि मैंने करंट मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बिकम द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। तो टोटल पावर यदि जो सर्किट के अंदर कंज्यूम हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा अपरेंट पावर। क्या बोलते हैं बेटा, अपरेंट पावर बोलते हैं, अपरेंट पावर। ओके, सो व्हाट इज दिस अपरेंट पावर, नाउ कम टू दिस पार्ट, व्हाट इज अपरेंट पावर। अपरेंट पावर मतलब R, L और C ने मिला के जितना कंज्यूम किया। अब इसमें बात यह आती है कि मतलब ये तो किसने, टोटल सबने मिला के किया, तो इसके दो पार्ट होने चाहिए सर। एक तो जो रजिस्टेंस ने किया, तो पावर, ऐसा पावर जो रजिस्टेंस ने कंज्यूम किया उसको हम लोग यहां पे डिनोट करने वाले हैं कैपिटल P से। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रियल पावर। दिस इज कॉल्ड द रियल पावर। एंड व्हाट इज द रियल पावर, दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। रजिस्टर ने कंज्यूम कर लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा दैट इज अ कैपिटल P। और ठीक है, और दूसरा जो पावर है वो क्या हो गया, रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये होता है बेटा पावर कंज्यूम्ड बाय एक्स। गॉट इट। तो रजिस्टर ने और इंडक्टर ने और कैपेसिटर ने कंज्यूम करके अलग अलग दो हिस्से बना लिए, एक को बोला P और एक को बोला Q। और आपको भी पता है रियल पावर एक्चुअली जो होता है, मतलब रेजिस्टेंस ने जितना पावर कंज्यूम किया उससे बनता है वॉट, किलो वॉट, अभी हम बात करने वाले हैं, और उसी से आपके घर के बिजली का बिल आता है। तो रिएक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस वहां पे एज अ एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, जो मैं आगे बात करने वाला हूं। सो VI के दो कंपोनेंट हो गए। अब इसको कैसे डील करें वो इंपॉर्टेंट है, चलिए बात करते हैं। सो मतलब द पावर इज डिवाइडेड इनटू, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई, द पावर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो ये वाला पार्ट हो गया रियल वाला पार्ट जो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ रियल पावर P एंड दिस इज इमेजिनरी पावर Q, जिसे हम लोग JQ के टर्म्स में जानेंगे यहां पे। और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक टोटल पावर S निकाल दिया। गॉट इट। और इन सभी के बीच में जैसा वहां पे ट्रायंगल बना था वैसा ही क्या ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा, यस दिख रहा है। एंड सेम जो इंपीडेंस में फाई एंगल था वही सेम फाई एंगल यहां पे भी होने वाला है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो यहां पे S इज द टोटल पावर जिसकी वैल्यू कितनी होगी, VI। तो S इज द टोटल जो पूरे सर्किट ने पावर कंज्यूम किया, तो VI। एंड दिस इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। यूनिट क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग kVA, ठीक है, या सिंपल VA के नाम से जानते हैं। VA का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर, kVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, विच इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ, विच इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, विच इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कितना पावर आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में ला रहा है, तो उस पावर को भी यहां पे इसी तरीके से जज किया जाता है, उसके आगे हम बात करेंगे। सेकंड, ये जो पावर है वो आपका टूट के P में कन्वर्ट हो गया, जस्ट मैंने अभी बताया, दैट इज कॉल्ड द रियल पावर विच इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। ठीक है, जो एक्चुअली पावर पूरे सर्किट में कंज्यूम हो रहा है वो रियल पावर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर। एंड दिस इज कॉल्ड द किलोवाट, इसकी यूनिट एंड वॉट। और यही हमारे घरों में जो यूज करते हैं, तो हाउस होल्ड या कोई भी कंजम्पशन जो बिल आता है बिजली का बिल, इसी से जनरेट होता है। आई होप इट इज क्लियर। सो इसको यदि कंपेयर करोगे तो P का बहुत नोन फॉर्मूला आता है VI cos phi, बहुत याद कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स में ये यूज होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा थर्ड वाला, द थर्ड इज व्हाट, द रिएक्टिव पावर विच इज कॉल्ड द Q। दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यूजलेस पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूजलेस पावर। और यहां पे आप देख सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी वो kVAR होगी, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। नाम याद हो गया, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। मैं लिख भी देता हूं, किलो वोल्ट एम्पियर, एम्पियर रिएक्टिव, एम्पियर रिएक्टिव। गॉट इट।
और इसकी जो वैल्यूएशन होता है बेटा वो वी आई साइन फाई। सर ये कैसे आया? यार बचपन में हमने ना क्या पढ़ के रखा है, जिसके साथ में एंगल लगा हुआ रहेगा उसमें कॉस फंडामेंटल ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, अपोजिट वाले में साइन। सर पर ये होता कैसे? यार बचपन में एक ट्राइंगल हम पढ़ते थे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल फाई होता था, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो साइन फाई कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी फंडामेंटल से थोड़ा सा रिफॉर्म करके चेंज करके मैंने ये निकाला। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहां पे तीन चीजें, तो एस इज द अपरेंट पावर, पी इज द रियल पावर जिसे हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं, और एक्चुअल पावर जो सर्किट के अंदर कंज्यूम होता है उसे हम लोग बोलेंगे रियल पावर। क्या है? सुन लो, एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज द रियल पावर। एस इज द वी आई, टोटल पावर, दोनों में अंतर है, टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब खाएंगे, बट जो पावर में एक्चुअली पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो रजिस्टर जो खाएगा एनर्जी, उसके कारण आपका बिजली का बिल बनता है। आई होप इट इज क्लियर। डन है? तो ये तीनों चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठी होनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक तरीके से सब कुछ समझा दिया, डेफिनेशंस आप यहां से याद कर सकते हैं जो मैंने यहां पे लिखवाया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। व्हाट इज अ पावर फैक्टर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द पावर फैक्टर? देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। पहले हम लोग बात करेंगे वॉट में, एक्चुअली ये पावर फैक्टर होता क्या है। तो पावर फैक्टर इज नथिंग बट अ कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय टोटल पावर विद रियल पावर। अब इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, या फिर इसको ऐसे भी, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल रियल पावर टू द टोटल पावर एस। कैसे सर? मान लो जी रियल पावर कितना है? वी आई कॉस ऑफ फाई है क्या, और वी आई ये हो गया अपरेंट पावर, तो मैंने वी आई को कैंसिल कर दिया, तो यहां से क्या बन गया? कॉस ऑफ फाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ये तक कोई दिक्कत नहीं। चल, अब यहां से इंपीडेंस के टर्म्स में भी थोड़ी चीजें फाइंड की जाती हैं, ठीक है। अदर वैल्यूज नेक्स्ट इसमें आपको पास समझना चाहिए। व्हाट आर द अदर वैल्यूज? देखो कॉस फाई का एक वैल्यू तुमको समझ गया, पी बाई एस है। एक और वैल्यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आर बाई जेड। तो कई बार आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस एंड टोटल इंपीडेंस को डिवाइड करना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने में हेल्प करेगा। देख लीजिए बच्चा, एक चीज समझिए, मैंने आपको बोला ये रजिस्टिव वैल्यू जो है या P जो है, और यहां से ये जो Q है, एक्चुअल पावर जो बिजली का बिल जनरेट हो रहा है वो किससे हो रहा है? रियल पावर से। तो मेरा कहने का मतलब है रिएक्टिव पावर आपका कम होना चाहिए। तो पहले वाले केस में मैंने फाई 1 ले लिया, इसको कितना ले लिया? फाई 1। सो देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, फाई 1 ले लिया। सेकंड, मैंने कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया घर पे कि उससे रिएक्टेंस वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। ओके, तो अब यार ये जो थोड़ा सा कम हो गया तो उसके कारण एंगल भी थोड़ा सा कम हो गया, तो ये अब नया एंगल जो है वो फाई 2 हो गया। तो मैंने क्या किया? रियल पावर को सेम रखा, जो फालतू में इधर उधर पावर रिएक्टिव पावर के अंदर जा रहा था। मतलब यदि तुमने 100 रुपए लिए तो 60 रुपए इसमें आए, तो 40 रुपए इसमें जा रहे थे, तो वो क्या काम के आ रहे थे? वो कोई काम के नहीं बन रहे थे, यहां पे यूजलेस जा रहा था वो। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को कम करके यदि 20 कर देते हैं तो 60 और 20 का कॉम्बिनेशन बनेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को केवल 80 रुपए का ही फंडामेंटल देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? चीज क्लियर है? तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज आप समझोगे तो एक चीज आपको यह पता चली कि एंगल थोड़ा सा कम कर दो, तो इस बार एंगल जो है फाई 2। नाउ लुक एट हियर, देखिए, तो आपने एंगल, पावर फैक्टर एंगल को कम कर दिया। जैसे ही पावर फैक्टर एंगल को कम कर दिया तो cos फाई 2 और cos फाई 1 आप लगा दीजिए दोनों साइड, तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो मतलब रिएक्टिव पावर को कम करेंगे, जो हमको करना जरूरी है। यूजलेस मेरा पैसा वहां पे वेस्ट हो जा रहा था, वो मैंने कम किया तो एंगल कम हो गया। एंगल कम हुआ तो पावर फैक्टर आपका इंप्रोवाइज हो गया है। इसीलिए प्रैक्टिकली, ठीक है, नियर टू हम यूनिटी रखते हैं, नियर टू यूनिटी रखा जाता है पावर फैक्टर यदि सक्सेसफुल चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करती है? आप पे चार्जेस इंपोज करती है, समझे? तो एक्चुअली बिल इसके कारण आ रहा है, पर फालतू यदि आपने कोई ऐसे वैसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए या डिवाइसेस यूज किए, जो फ्रिज वगैरह,
जो फालतू में अननेसेसरली कंज्यूम कर रहे हैं रिएक्टिव पावर के फॉर्म में, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भेजती है, पर आपका बिल तो इसी के हिसाब से आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जो घाटा है या फिर लोड जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ता है? गवर्नमेंट पे। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट ये सजेस्ट करती है कि आप नियर टू यूनिटी रखिए पावर फैक्टर को, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बेसिक सिग्निफिकेंस और बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपको समझाया। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक और शेयर जरूर करिए भाई, आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल आपका है और आपसे ही चैनल है। सो लेट्स सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।